व्याकुल मन हर श्याम से पूछे, अरे श्याम बता क्यों श्याम ना आए। श्री राधे श्याम ने श्याम का राज बताया, श्याम ने क्यों कर श्याम को पाया, हरे श्याम ने श्याम के रंग में रंग कर अपने आप को श्याम बनाया। बाबरे मेरे राम ने बिहारी, हमें है राम ने बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। सेवा पूजा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। सेवा पूजा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे या बुरा कहे, हाँ कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें हो गए राम ने बिहारी के। भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हमें है रमन बिहारी के। सेवा पूजा धर्म हमारा, क्या धर्म है? सेवा पूजा। काम न दुनियादारी से, काम रखना है दुनियादारी से, बिना दुनियादारी के काम चलेगा भी नहीं। तो दुनियादारी से भी काम रखना है, लेकिन उतना रखना है जितने में हम उस दुनियादारी में खो ना जाए। जैसे आप चींटा को देखते हो, जो चींटा होता है ना, वो गुड़ खाने के लिए आता है और उस गुड़ में चढ़कर गुड़ को खाने लगता है, और खाते खाते उसके जो चार पैर हैं ना, वो उस गुड़ में चिपक जाते हैं और वहां पे
उसका राधे राधे हो जाता है। तो हमको गुड़ खाना है, दुनियादारी से मतलब भी रखना है, क्योंकि दुनियादारी से मतलब नहीं रखेंगे ना तो फिर संतों के बीच में ऐसे सत्संग कहां से होंगे, क्योंकि उसके लिए भी तो लक्ष्मी चाहिए ना। लेकिन गुड़ खाना है, पर कैसे? गुड़ से दूर रहकर खाना तो है, दुनियादारी में रहना तो है, पर दुनियादारी को अपने आप में बसाना नहीं है, अपने आप में बसाना नहीं है। आइए उस क्षेत्र की ओर चलते हैं जिसका नाम है नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज के सम्मुख बैठे हुए हैं और प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न किया था? ध्यान रखना, मैं बीच में आप लोगों से पूछूंगा कौन किसको कथा सुना रहा है। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक आदि जो 88,000 ऋषियों का जो समूह है उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। कहां पर? नैमिषारण्य क्षेत्र में। और कल शौनकादिक ऋषियों ने, ऋषि गणों ने सूत जी से प्रश्न किया था कि हे सूत जी महाराज, ये बताइए कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? ये जो हमारा मन चंचल है ये ठाकुर जी के चरणों में कैसे लगे? ये प्रश्न था। तो सूत जी महाराज ने बताया कि देखो ऋषिवर, आप ना श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो, और जब आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करोगे तो उससे आपके हृदय में भक्ति की जागृति होगी, और जब भक्ति की जागृति होगी ना तो ठाकुर जी की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। जब भक्ति रूपी चाशनी में आप लपट जाओगे तो अपने आप ठाकुर जी खिंचे हुए चले आएंगे। और वृंदावन में तो कहते हैं भैया तुम बिहारी जी के दर्शन करो, कोई बात नहीं, पर यह बिहारी जी की जय मत बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन राधे राधे जरूर बोलो, क्योंकि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली को। वो बरसाने में बैठी हैं, लेकिन उनका हुक्म, उनकी सत्ता वृंदावन में चलती है, बिहारी जी की सत्ता नहीं चलती वृंदावन में। बस वृंदावन को मुखिया, वृंदावन में बिहारी जी को मुखिया बना रखा है, और वहां के ब्रजवासी बालक भी कहते हैं भैया ये तो धोखेबाज है, जी कन्हैया तो धोखेबाज है जी, हमको छोड़ के चलो गयो। अरे ये तो एक नंबर को झूठा है, यानी कसम खाई नंद बाबा की कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन धार, इन्हें तनक न विसारी हो मोय नंद बाबा की आन। लेकिन भैया ये बाबा की कसम को तोड़ के भी वह मथुरा को, वह अपने मामा कंस के पास चलोगो, लेकिन हमारी किशोरी राधा रानी हमको छोड़कर कहीं नहीं गई। दुख के समय में हमारे साथ थी, और उनको देख देख कर ही हमने इस ब्रज में वास किया। तो वृंदावन में तो बिहारी जी की बिल्कुल पूछ नहीं है, मत कुछ बिहारी जी की जय बोलो, लेकिन राधे राधे बोलोगे ना तो बिहारी जी पीछे पीछे खिंचा हुआ चलाएगा। और वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली को, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी माँ, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी को। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी माँ, मेरा श्याम दीवाना है
कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। राधे का चलता गांव के हर चप्पे पर, राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। हर चारों तरफ गंगा बजता ब्रजवान दुलारी का, चारों तरफ गंगा बजता ब्रजवान दुलारी का। राम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, फिर श्याम दीवाना है इस राधा रानी का। श्री राधे कोई कहता नंद लाला, कोई कहता गोपाला, कोई कहता है लाला, कोई कहता है गोपाला। कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। और नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस किशन मुरारी का। राम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, फिर श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। सब कहते देखा है बड़ी सरकार है राधे, सब कहते देखा है बड़ी सरकार है राधे, लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे, लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे। बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का, बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। राम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। मेरा श्याम दीवाना
राधा रानी का। तो वृंदावन में तो राधा रानी की सत्ता चलती है। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान आप सबने कल की कथा में श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत जी में क्या विशेषता है, श्रीमद् भागवत जी की क्या महत्वता है कि श्रीमद् भागवत जीते जी तो तारती है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए और उसके नाम से संकल्प लेकर आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें और श्रोदान उसके नाम से छोड़ दें 7वें दिन, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो आज ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान जब इतनी विशेषता है तो हमको ये श्रीमद् भागवत प्राप्त कैसे हुई? कोई विशेष चीज अगर आपके हाथ में लग जाए, अगर कहीं पे हीरा पड़ा हो तो आप उसको उठाकर ना 4 बार तो सोचोगे कि असली है कि नकली है। कोई पीली धातु भी पड़ी हुई मिलती है ना, तो आदमी पहले घिस के देखता है कि असली है कि नकली। और वही अगर दुकान से खरीदने जाओ तो क्या वहां पे घिसोगे तुम दुकानदार के सामने? नहीं घिसोगे, क्योंकि वो आसानी से मिल गई। तो संत कहते हैं कि इतनी विशेष, जिसके अंदर इतनी शक्ति है, वो हमारे बीच में आई कैसे, उसका प्राकट कैसे हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्पतरोरे गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य संयुतम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहुर्रहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोरे गलितम फलम कौन है? श्रीमद् भागवत। निगम रूपी जो वृक्ष है, निगम कहते हैं वेदों को, जो निगम रूपी जो वृक्ष हैं और उपनिषद रूपी जो उसके पत्ते हैं, निगम कल्प तरोर जो पत्ते हैं, गलितम फलम उस निगम रूपी वृक्ष का जो फल है वो श्रीमद् भागवत, वो श्रीमद् भागवत है। और ये आई कैसे? गलितम फलम सुख मुखाद। अब बोले महाराज ये सुख जी का मुख लगने से इतनी मीठी हो गई है, इतनी मीठी हो गई है कि क्या बताएं, जितना सुने उतना ही कम लगता है। और जितनी बार सुने तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, जितने मुख से सुने नई नई चीज निकल के आती है इसमें से। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, मन ही नहीं भरता है। तो बोले महाराज सुख जी का मुख लगने से ये इतनी मीठी हो गई है। जैसे आपने देखा है ना, बचपन में हमारे माता पिता या कोई भी बड़ा व्यक्ति होता था ना, वो वृक्ष के नीचे जाता, अगर सुआ का कुतला हुआ कोई फल पड़ा होता था ना, तो उठा के कहते पूरे विश्वास के साथ कि ये लो, इसको खा लो, इसमें सुआ का चोंच लगा हुआ है, तोता का चोंच लगा हुआ है, ये जरूर मीठा होगा, जरूर मीठा होगा। क्यों? या तो लगता है उस तोते की चोंच में ही ऐसी कोई चीज है कि वो जिसमें मुख लगा देता है ना वो मीठा हो जाता है, या फिर वो इतना चतुर है कि जो मीठा फल होता है उसी को वो चखता है। तो सुख मुखाद द्रव्य संयुतम, सुख का मुख लगने से ये इतना मीठी हो गई है। और तो और रसमालयम, इसमें रस ही रस है, इसको पियो। पिबत भागवतम। अच्छा, यहां पर लिखने को तो ये भी लिख सकते थे कि श्रवण करो, पिबत क्यों लिखा?
आप लोग तो श्रवण कर रहे हो ना कि पी रहे हो? पिया तो मुख से जाता है। तो बोले महाराज ये गलत लिख दिया है। तो संत कहते हैं गलत नहीं लिखा, पीना इसलिए लिखा है कि पिबत भागवतम, कि जो पीने वाली चीज होती है ना वो अंदर उतर जाती है, इस हृदय में होते हुए पेट में उतर जाती है, और जो सुनने वाली चीज होती है इस कान से घुसी और इस कान से निकल गई। इसलिए लिखा गया है पिबत, इसको पियो अपने इन कानों के द्वारा और हृदय में उतार लो। सुनना नहीं है, पीना है। संत एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार बहुत बड़ी हाट लगी हुई थी, बाजार लगा हुआ था। वहां पर एक व्यापारी बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहा था, भैया आओ आओ, मैंने ये 2 मूर्ति रखी हुई हैं और एक मूर्ति में मैंने विशेष कुछ कला की है, और भैया ये दोनों मूर्ति ना पीतल की हैं, और दोनों मूर्तियों का वजन भी बराबर है, और दोनों मूर्ति असली पीतल की हैं, लेकिन एक का रेट 1000 है और एक का रेट 100 रुपए। तो बोले भैया ये कैसे हो सकता है कि एक 1000 की और एक 100 रुपए की? मुझे लगता है इसमें आपने जरूर कुछ ना कुछ मिलावट करी होगी 100 रुपए वाली मूर्ति में। नहीं नहीं भैया, दोनों ही बिल्कुल शुद्ध पीतल की हैं, लेकिन आपको परीक्षण करना है कि इसमें विशेषता क्या है। भीड़ लगी हुई थी, सब आते, बोले भैया कैसे परीक्षण करें? बोले वो आपके ऊपर है, आप कैसे परीक्षण करोगे कौन सी 100 रुपए वाली है और कौन सी 1000 रुपए वाली है? कोई उठा कर देखता, कोई वजन तौल कर देखता, लेकिन पता नहीं लगा, क्योंकि वजन भी एक बराबर। अब तो वहां से कोई सत्संगी गुजर रहे थे, उन सत्संगियों ने कहा व्यापारी जी आप एक रस्सी लाकर देना, और एक रस्सी लेकर आए और हाथों से उसको बटा, और बटकर एक मूर्ति के कान में डाला। वो रस्सी इस कान से होकर और इस कान से निकल गई। रस्सी को निकाल लिया और जब दूसरी मूर्ति के कान में डाला, धीरे धीरे डालते गए, वो रस्सी दूसरे कान से बाहर आ ही नहीं रही थी, धीरे धीरे जाकर वो अंदर जाकर एकत्रित होने लगी। वो सत्संगी ने कहा व्यापारी जहां रस्सी बाहर निकल के नहीं आई, इस मूर्ति का दाम है 1000, और जो इस कान से घुसकर दूसरे कान से निकले गई उसका दाम है 100 रुपए। व्यापारी ने कहा भैया आपने कैसे पहचाना? बोले भैया मैं सत्संग करता हूं और मैं संतों के सानिध्य में बैठता हूं, मुझे पता है ये जो आपने मूर्ति बनाई है ना, एक तरीके की गुल्लक बनाई है, और अगर इसके अंदर हम धन को एकत्रित करते रहेंगे तो इसको कोई लूट नहीं सकता। इतनी सुंदर चीज बनाई है। तो जैसे वो मूर्ति है ना, ऐसे ही हमको भी 1000 रुपए वाली मूर्ति बनना है। कौन सी? 1000, 100 रुपए वाली नहीं। क्योंकि जो 100 रुपए वाली मूर्ति, जैसे आपने कल कथा में श्रवण किया ना कि जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो ऊपर से विमान आए सिर्फ गोकर्ण जी के लिए और धुंधकारी के लिए। तो गोकर्ण जी ने पूछा भैया कथा तो पूरे गांव ने सुनी, सिर्फ 2 विमान क्यों आए, ऐसा भेदभाव क्यों? तो पार्षदों ने कहा हे गोकर्ण जी कथा तो सबने सुनी, जैसे एक स्कूल में मास्टर एक होता है,
क्लास एक होती है और बच्चे अनेक होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो उसमें से कुछ तो टॉपर आते हैं, फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। क्यों? अरे मास्टर तो एक था, सब्जेक्ट एक था, क्लास एक थी, फिर फेल क्यों हो गए? उसमें मनन की विशेषता है। जो जितना मनन कर लेगा वो उतनी जल्दी ठाकुर जी के करीब उसका सुंदर रिजल्ट, उसकी भक्ति का सुंदर रिजल्ट निकल के आएगा और उसको ठाकुर की प्राप्ति होगी। तो हमको 1000 रुपए वाली मूर्ति बनना है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को क्या करना है? पीना है। तो बोले महाराज आपने कहा निगम रूपी वृक्ष है, उसका फल है, तो फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, तो क्या महाराज गुठली और छिलका सहित खा जाए? अरे वो तो निकाल कर फेंकनी पड़ेगी। तो इसमें भी कुछ ऐसा है जिसको हम साइड में निकाल दें? बोले नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है। रसमालयम, इसमें रस ही रस है, न गुठली है न छिलका है, इसमें तो कृष्ण नाम का रस है। जितना मन करे उतना पीते जाओ, पीते जाओ, मुहुर मुहुर, बार बार। और जब तुम्हारा मन ये कहने लग जाए ना कि महाराज हमने तो न जाने कितनी बार कथा सुन ली, ये समझ लो अभी तुम्हें ठाकुर जी की भक्ति के पहली सीढ़ी के पास भी नहीं पहुंचे हो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा जो सुनाते अघाही, राम कथा जो सुनते अघाही, अगाही। जिसने कह दिया भैया बस बस हमने अभी कल ही कथा सुनी थी, आज फिर कथा होने लगी, हमको तो पता है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, किसी को बताओ ना कि भैया उस कथा में ऐसा था, अरे हमने सुनी है, उसमें ऐसा था ऐसा था। एक चीज बताऊं, कभी कोई व्यक्ति बताए ना तो पहले उस बात को सुनना। भले आपको पता हो पूरी कथा का या पूरी बात का, हो सकता है जो चीज आपको ना पता हो आपको उस कथा के प्रसंग से वो कोई नई बात बता दे, और आपने कह दिया कि हमको पता है। क्योंकि कथा तो पता है, ठाकुर जी का श्रृंगार है। हर वक्ता इसमें विशेष करके अपनी तरफ से न जाने कितने इसमें प्रयत्न करके श्लोकों का मंथन करके इस कथा का श्रृंगार करता है, नई नई बातों को निकाल कर लाता है। और जब हम कह देते ना कि हमको पता है, तो वो जो नई बात हमको पता लगनी चाहिए वो रह जाती है। तो राम कथा जो सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को दी। क्या प्रश्न हुआ था? ऋषि गरुड़ ने श्री सूत जी महाराज से क्या प्रश्न किया था कि श्रीमद् भागवत हमको कैसे प्राप्त हुई? सबसे पहले सूत जी महाराज बता रहे हैं कि नारायण ने इसको ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने इसको नारद जी को दिया, और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराई, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई,
सनत सनंदन सनातन कुमारों ने नारद जी को श्रवण कराई और श्री सूत जी महाराज कहते हैं मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। और कलयुग में गोकर्ण जी ने धुंधकारी को और सभी बस्ती वालों को श्रवण कराई और उन्हीं के द्वारा सने सने नीचे आते आते श्रीमद् भागवत कथा हम सभी को प्राप्त हुई। हम सभी को प्राप्त हुई। बोलो ये राधे, जोर से बोला करो। अच्छा, व्रत किसका किसका है? किसका किसका व्रत है नवरात्रि का? सिर्फ 2 लोगों का? अच्छा, 3-4 लोगों का है। चलो आप लोग तो धीरे से बोल लो, लेकिन जो एक एक बिलान की रोटी जय के आए हैं वो जय के नाम पे है मत बोलो। क्या बोलोगे? जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आज ऋषिवर कहते हैं हे सूत जी महाराज, हमारे कुछ प्रश्न हैं। हम सभी संतों के मन में कुछ प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर दीजिए। आज सभी ऋषिवर श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान एक चीज बताओ कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? क्या बच्चों का पालन पोषण करना धर्म है? मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? बच्चों का पालन पोषण करना धर्म है। अपने व्यापार में संलग्न रहना धर्म है। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि हम पूजा किसकी करें? क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां हनुमान जी भी होते हैं, शंकर जी भी होते हैं, दुर्गा मैया भी होती है, राधा कृष्ण भी होते हैं, सीताराम दरबार भी होता है। तो हम किसकी पूजा करें? महाराज एक लोटा जल लेके जाते हैं, अब वहां में शंकर जी ये चढ़ावे कि हनुमान जी ये चढ़ावे कि देवी जी ये चढ़ावे? पहले कौन को चढ़ाएं? ऐसा नहीं हो कि पहले शंकर जी को चढ़ाएं तो गणेश जी रुष्ट हो जाएं या फिर देवी जी गुस्सा है जाएं। तो महाराज यूं बताओ, पहले हम कौन की पूजा करें? और हमारा तीसरा प्रश्न है कि कथाओं में संतों के मुख से और हमने वेदों में पढ़ा है कि जो ईश्वर है, जो नारायण है, वो अजन्मा है। अगर वो अजन्मा है तो आप श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण कराते हैं कि ठाकुर जी का जन्म हुआ, यशोदा के घर जन्म हुआ, कौशल्या के घर जन्म हुआ, देवहूति के घर में जन्म हुआ। तो महाराज अगर जन्म लेते हैं तो अजन्मा क्यों है? और हमारा पांचवा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? अगर मान लिया वो जन्म भी लेते हैं तो उनके अवतार कितने हैं? क्योंकि कोई तो कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई कहता है हमारा 24 अवतार है, कोई कहता नहीं नहीं सिर्फ राम और कृष्ण अवतार हैं। तो प्रभु के अवतार कितने हैं? और महाराज हमारा ये भी प्रश्न है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? और हमारा छठा प्रश्न है कि ठाकुर जी कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर आता हूं कि धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी।
जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं उसकी स्थापना करने के लिए अवतार लेकर आता हूँ। तो ये बताइए महाराज, जब ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो वो धर्म किसकी शरण में जाता है, किसकी शरण में जाता है? ये हमारे 6 प्रश्न हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लूं, जिनके द्वारा मेरी इस बुद्धि ने जो ज्ञान ग्रहण किया है। जैसे हम कथा प्रारंभ करने से पहले अपने सद्गुरुदेव का ध्यान करते हैं, ऐसे आज सूत जी महाराज कह रहे हैं कि पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। आज 7वां प्रश्न उन ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आपके गुरुदेव कौन हैं? सूत जी महाराज कहते हैं, मेरे गुरुदेव ना श्री सुखदेव जी महाराज हैं। व्यास नंदन सुखदेव वो मेरे गुरु हैं। ऋषियों ने पूछा, महाराज ये सुखदेव जी कौन हैं? आप हमें इनसे परिचय कराइए कि आपके गुरुदेव कौन हैं, इनका अवतार कैसे हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये उस समय की बात है जब गोलोक धाम में श्री किशोरी जी अपने सुख पक्षी के साथ खेल रही थी और सुख से कह रही थी, बेटा सुख कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज। बेटा सुख एक काम कर, इस मृत्यु लोक पर जा और जाकर कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार कर, भगवत नाम का प्रचार प्रसार कर। सूत जी महाराज कह रहे हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले अब सूत जी महाराज अपने गुरु जी का परिचय दे रहे हैं। तो श्री किशोरी जी महाराज, श्री किशोरी जी ने कहा, बेटा सुख तो इस मृत्यु लोक पे जा। आज उस सुख ने कहा, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, अगर मैं इस लोक धाम को छोड़कर इस मृत्यु लोक पर जाऊंगा तो वो नारायण की जो बलवती माया है, चंचल माया है, वो मुझको पकड़ लेगी, वो मुझको पकड़ लेगी। किशोरी जी ने कहा, नहीं सुख, मैं तुझे वचन देती हूं कि तुझे वो नारायण की बलवती माया नहीं पकड़ेगी। मैं तुझको वचन देती हूं और मेरा आदेश है, क्या तू मेरा आदेश नहीं मानेगा? आज सुख ने कहा, किशोरी जी आपके आदेश के लिए तो मैं उस माया से भी लड़ जाऊंगा। और इधर जब ये सत्संग चल रहा था, मेरे नारायण ने नारद जी को आदेश दिया, जाओ और इस लीला को आगे बढ़ाओ। जब प्रभु को कोई लीला करनी होती है ना, तो नारद जी को आगे भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है इसका नाम है नारद, और ये जो लीला करेगा, जो भूमिका बनाएगा, जैसे कथा करनी होती है ना, तो उससे पहले पंडित जी के पास जाना होता है, मुहूर्त निकलवाते हैं, नारियल देते हैं, ब्राह्मणों का वर्ण करते हैं, फिर बैनर इत्यादि छपाकर लोगों को सूचित करते हैं, भैया हम कथा करा रहे हैं। धर्मशाला इत्यादि अपने घर को सजाया जाता है, पूरी भूमिका बनाई जाती है, तब जाकर कथा प्रारंभ होती है। तो ठाकुर जी ने कहा, जब नारद जी कोई भूमिका बना देंगे तो इसका नाम है नारद, वो चीज रद्द नहीं हो सकती, एकदम बिल्कुल सही होगी। तो नारद जी को इशारा कर दिया। नारद जी ने सोचा, ठाकुर जी की लीला को कहां से आगे बढ़ाऊं।
विचार करने लगे। फिर बोले क्यों ना, बहुत दिन हो गए भोलेनाथ के दर्शन नहीं किए, चलो भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। आज नारद जी ने अपनी बीड़ा उठाई और गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और गाते गाते आज कैलाश पे आ गए। सामने भोलेनाथ बैठे थे, समाधि में लगे हुए थे। प्रणाम किया, भोलेनाथ मैं नारद आपको साष्टांग दंडौत करता हूँ। लेकिन भोलेनाथ तो समाधि में थे ना, सुन नहीं पाए। नारद जी ने अपनी बीड़ा उठाई, बोले कोई बात नहीं, बाबा से नहीं मिल पाए तो माता जी से ही राम राम करके आते हैं, दंडौत मार कर आते हैं। और माता जी की तरफ चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और गुफा के दरवाजे पे जाकर आवाज लगाई, बम बम भोले। अब तो अंदर से गौरा जी निकल कर आई और बाहर आकर देखती, नारद जी को देखकर बोली, आओ आओ नारद, अरे बहुत दिनों बाद आए, क्या बातें हैं, इस कैलाश का रास्ता भूल गए थे क्या? नारद जी बोले, नहीं माता जी ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा भ्रमण आजकल ज्यादा होता है, भक्तों से ज्यादा मिलना होता है ठाकुर जी के, तो भक्तों की परीक्षा लेते रहता हूँ ना, ठाकुर जी भेजते रहते हैं, काम ज्यादा है, लोड ज्यादा है। अच्छा, पर कभी कभार तो आ जाया करो। हाँ हाँ माता जी, आपके और बाबा के दर्शन करने तो ही आया हूँ। माता जी बोली, बोले क्या पियोगे, भांग पियोगे कि जल लाऊं? नहीं नहीं माता जी, वो भांग है तुम अपने खसा में पिवाओ, हमें तो जल पिवा दो। आज गौरा जी ने जल पिलाया। नारद जी कहते हैं, माता जी पता है जब मैं भ्रमण कर रहा था ना, तो मैंने एक विशेष चीज देखी। क्या चीज देखी आपने? मैंने ये देखा कि जब मैं भ्रमण कर रहा था, और तो और इन गृहस्थियों की, मट्टी लोकवासियों की तो बात छोड़ दो, ये जो देवी देवता भी है ना, ये भी सभी काम के वशीभूत हैं, स्वार्थ के वशीभूत हैं, कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति। बोले नारद जी आपने ऐसा क्या देख लिया? बोले मैं जब मृत्यु लोक में गया तो मैंने देखा दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, और पत्नी अपने पति को सिर्फ इसलिए चाहती है कि उसके द्वारा कमाया हुआ जो धन है वो मुझको मिलता रहे समय समय पर। और जब पति धन कमाना छोड़ दे तो पत्नी भी उससे विमुख हो जाती है, माता पिता भी उससे विमुख हो जाते हैं, सब विमुख हो जाते हैं। तो नारद जी क्या देवताओं में भी ऐसा है? हाँ हाँ, आपने देवताओं में कहाँ देखा? बोले महाराज मैं लक्ष्मी जी के पास गया, नारायण के पैर दबा रही थी। जब नारायण के पैर दबा रही थी ना, तो पैर दबाते दबाते आज लक्ष्मी मैया ने कहा, नारायण आपके इतने सारे भगत हैं और सब आपको पूजते हैं, जो मेरे भगत हैं वो बड़े स्वार्थी हैं, जब तक मैं उसके पास रहती हूँ मेरी पूजा करते हैं, और जब मैं नहीं रहती तो मुझे गाली देते हैं। लेकिन आपके भगत तो ऐसे हैं जो बाबा जी और एकदम नितांत
जिनके पास कुछ भी नहीं है, तन में एक कपड़ा है, लेकिन फिर भी वो आपका भजन करते रहते हैं। तो एक काम करो ना, तुम ना मेरा नाम अपने भक्तन से कह के अपने साथ में जयकारा लगवा दे करो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण कहते हैं, देवी आज कैसे तू चाशनी लगा रही है? अरे तू भूल गई का वह दिन को जब वो भृगु ऋषि आए थे और उन्होंने मेरी परीक्षा के हेतु मेरे इस हृदय में अपने चरण का प्रहार किया था, तब तुमने मेरे उस भगत को, उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया था कि जाओ तुम जाकर श्रीहीन हो जाओ। देवी वही ब्राह्मण, वही बाबा जी मेरी जयकारा लगाते हैं जिनको तुमने श्राप दिया था। तो नारद जी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण में भी स्वार्थ का प्रेम है। आज गौरा जी बोली, देखो नारद जी ज्यादा बड़ी बात तो करूँ ना हूं मैं, लेकिन सच सच बता रही हूँ, तुम्हारे जो भोलेनाथ हैं ना, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरुजी जो मंत्र बताते हैं और कहते हैं देखो इन होठों के बाहर ये मंत्र नहीं आना चाहिए। और देखो मंत्र जप करने का नियम यही है, कोई सा भी मंत्र आप जप करो। अब तो डेक वगैरह में चलता रहता है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, लेकिन अगर मंत्र के का प्रभाव तभी होता है जब उसको गोपनीयम, साफ लिखा है गोपनीयम 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 प्रयत्नता, आपके होठों के बाहर भी वैदिक मंत्र नहीं आना चाहिए, तब उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। और गुरु मंत्र तो वैसे भी पत्नी को भी नहीं बताया जाता। तो गौरा जी कहती हैं, पता है मेरे भोलेनाथ ने वो गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और तो और जो समाधि में दर्शन करते हैं ना, कभी ठाकुर श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करते हैं तो मुझे बताते हैं, राम का दर्शन करते हैं तो मुझे बताते हैं। आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। नारद जी बोले, देवी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन देवी मेरे मन में कुछ शंका है, आप उसको दूर कर दीजिए। हाँ हाँ बताओ। इतने दिन हो गए, नारद जी कहते हैं इतने दिन हो गए भोलेनाथ के दर्शन करते करते, लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि भोलेनाथ गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं वो मुंड किसके हैं। अरे जिसको 24 घंटे अपने छाती से चिपका के रखें वो मुंड हैं किसके? आप बता दो माता जी मुझको। अब तो विचार करने लगी गौरा जी। नारद जी से कहती हैं, नारद जी ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि वो मुंड किसके हैं। नारद जी बोले, तो क्या तुमसे खाक प्रेम करते हैं? जब आज तक तुमको ये भी नहीं बताया कि 24 घंटे जिस गले में मुंड की माला को जिसको इतना प्रेम करके पहनते हैं वो मुंड किसके हैं? तो आपसे कौन सा प्रेम करते हैं? अब तो नारद जी ने चिंगारी लगा दी और वहां से बोले, माता जी प्रणाम, देखो अब मैं चल रहा हूँ, शायद भोलेनाथ समाधि से जग गए होंगे, मैं उनके दर्शन करके अब नारायण के पास जाना है। और नारद जी वहां से चले दिए। जैसे ही नारद जी गुफा से निकले, सामने से भोलेनाथ आ रहे थे। भोलेनाथ ने कहा, नारद कहाँ चले? नारद जी बोले, देखो भोलेनाथ अब तुम ना हमसे बात मत करो, जल्दी से अंदर जाओ, माता जी ने तुमको बुलाया है। भोलेनाथ बोले, नारद तुम जहां से आओगे वहां से कुछ ना कुछ लीला ही करके आओगे। आज भोलेनाथ जैसे ही अपनी गुफा में पधारे,
देखते हैं जो गौरा जी नित्य प्रति आरती की थाली लेकर और भोलेनाथ की आरती करने के लिए दरवाजे पर खड़ी रहती थी, आज वहां पर नहीं है। अंदर गए, अंदर जाकर देखा आज जितने भी आभूषण माता ने पहन रखे थे सब उतार कर रख दिए, केसों को खुला छोड़ दिया। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात है, किसी गण ने तुमसे उल्टा बोल दिया क्या, या मेरे किसी भगत ने तुम्हारा अपमान कर दिया? गौरज जी नहीं बोली। अरे देवी बताओ तो सही क्या बात है, क्या नारद ने कुछ कह दिया? आज गौरव जी को गुस्सा आई, उन्होंने कहा देखो नारद जी की बात मत करना, आज नारद जी ने मेरी इन आंखों को खोल दिया है। मैं तो सोचती थी तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम जितने ऊपर से काले हो उससे ज्यादा तुम अंदर से काले हो। अरे देवी ऐसी बात क्यों करती हो, मैंने तो अपना गुरु मंत्र भी तुमको बताया, झांकी के जो दर्शन करता हूँ वो भी तुमको आकर नित्य प्रति बताता हूँ। हाँ आपने सारी बात बताई, लेकिन आज तक ये बताया ये जो मुंड की माला आप धारण करते हो ये किसके मुंड हैं? अरे तो देवी इतना नाराज होने की क्या बात है, तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं। हाँ अब आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ तो जल्दी बताओ ना किसके हैं? भोलेनाथ बोले देखो ये जो मुंडों की माला है ना, पता है किसके हैं? जिसको मैं नारायण के बाद सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, ये मुंड के माला उसके हैं। अब तो माता जी और गुस्सा हो गई, बताओ अभी दूसरा नंबर भी नहीं है मेरा नंबर तीसरा है, नारायण के बाद भी मेरा नंबर नहीं आया। आप जल्दी जल्दी बताओ और सीधे सीधे बताओ ये मुंड की माला कौन है, इधर उधर घुमाओ मत। अब तो भोलेनाथ ने कहा देवी पता है ये जो मुंडों की माला है ये तुम्हारे ही है, क्योंकि जब तुम लीला करने के लिए काली का अवतार, चंडी का अवतार, धूमकेतु का अवतार और शैलपुत्री का अवतार, नवरात्रि चल रही है ना, कथा में शैलपुत्री चा द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंड घंटेति कुसुमांडेति चतुर्दकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धदात्री च। माता के न जाने कितने अवतारे हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं जब तुम इस धराधाम से अपनी लीला को पूर्ण करके इस धराधाम को छोड़कर जाते हो तो मैं तुम्हारे मुंडों को अपने माला में पिरो लेता हूँ। देवी ये तुम्हारे ही मुंड हैं। गौरा जी बोली फिर तो तुम काले काले नहीं, तुम तो कपटी भी हो। देवी अब तो मैंने तुमको बता दिया, अब क्यों कपटी? इसलिए कि मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। तुमने ऐसी कौन सी घुट्टी पी रखी है कि तुम मरते ही नहीं हो? तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है? भोलेनाथ कहते हैं देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, तो मुझे भी कराओ। देवी मैं आपको करा तो दूं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। हाँ हाँ मुझे भी नियम बताओ, मैं उन सारे नियमों का पालन करूंगी। आज भोलेनाथ लेकर माता जी को और जहां पर आप अमरनाथ के दर्शन करने जाते हैं ना, वहीं पर आज भोलेनाथ गौरा जी को लेकर पहुंचे और एक सुंदर स्थान देखा। सुंदर स्थान देखा और एक सुंदर सा आसन एक वृक्ष के नीचे बिछाया। सुंदर सा आसन बिछाया और आज भोलेनाथ ने पहली ताली बजाई और जैसे ही पहली ताली बजाई ना भोलेनाथ ने, उसे जंगल के अंदर जितने भी पशु पक्षी थे सब उड़ गए। आज दूसरी ताली बजाई, कोई रह गया हो तो उड़ जाएगा।
जैसे ही दूसरी ताली बजाई, जिन पक्षियों के पंख नहीं थे उनके पंख उग आए, और जब तीसरी ताली बजाई वो पक्षी भी उड़ गए। आज भोलेनाथ बैठ गए आसन पर और बोले, देखो देवी, तुम मेरे सन्मुख बैठ जाओ, और मेरा एक नियम है कि जब मैं कथा सुनाता हूं ना तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। और देवी, मैं ऐसी कथा नहीं सुनाता जैसे आजकल या कलयुग में ये पंडित लोग सुना रहे हैं जजमाने के अनुसार कि भैया अच्छे पंखा में बैठकर 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम 3-3 घंटा की कथा करूं। देवी, मैं 7 दिन अहिनिश कथा करता हूं, दिन और रात कथा करता हूं, और देवी आंख बंद करके कथा करूंगा। लेकिन मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम कथा को सुन रही हो या नहीं सुन रही? तो एक काम करना, तुम ना बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करते रहना। जैसे आपने देखा है ना, कोई बड़ी बूढ़ी अम्मा हो और वो अपने नाती पोतन को कहानी सुनावे तो यूं कह दे, सुन बेटा, मैं तो को कहानी तो सुना रही हूं, लेकिन करते रहना। ऐसा नहीं हो तू सो जाए मैं पूरी रात बड़बड़ाती रहूं, हूं करते रही हो। वो कहते हैं ठीक है, आप कहानी सुनाओ। वो नानी अम्मा कहती, एक राजा है, एक रानी है, ऐसे ही आज भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की, और इधर से माता जी ओम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा। इधर सूजी महाराज कहते हैं, पता है जब भोलेनाथ आए थे ना और पहली ताली बजाई थी, वहां पर एक सुक और सुक पक्षिणी रहते थे। जैसे ही पहली ताली बजाई तो उस सुक पक्षिणी के पेट में जो अंडा था वो निकलकर बाहर आ गया। जब दूसरी ताली बजाई उस अंडे के अंदर जीव का प्रादुर्भाव हो गया, और जैसे ही तीसरी ताली बजाई उस जीव को सुनने की श्रवण शक्ति प्राप्त हो गई, उसके पंख निकल आए, समझने की शक्ति प्राप्त हो गई। और चौथी ताली तो भोलेनाथ ने बजाई नहीं थी। तो इधर जब भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे हैं ना, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, अब जैसे ही 5वां दिन निकला, छठे दिन की कथा आई, भोलेनाथ कहते हैं जो हमारे कन्हैया है ना वो योगेश्वर हैं। योगेश्वर हमारे श्री कृष्ण और सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। कथा सुना ही रहे थे कि माता जी की आंख लग गई, नींद आ गई, और तुम्हें घर पे इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितनी अच्छी नींद आपको कथा में बैठकर आएगी। कथा में बैठकर इतनी सुंदर नींद आती है कि इतनी अच्छी नींद तो घर में एसी के नीचे बैठकर और डल्लप के गद्दे के ऊपर सोने में भी नहीं आती। अब जब माता जी सो गई ना तो ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया। पीछे जो सुख तोता कथा को श्रवण कर रहा था उसने सोचा ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया, ऐसा नहीं हो कि भोलेनाथ कथा को बंद कर दें। आज वो तोते का बालक, वो सुख पक्षी ओम ओम का उच्चारण करने लगा, और जैसे ही 7वां दिन पूर्ण हुआ और भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगाया आंख खुल गई गौरा जी की और बोलने लगी, हाँ हाँ प्रभु सुनाओ ना, आप कह रहे थे योगेश योग विन्यासम, कन्हैया योगेश्वर हैं। हरी देवी वो तो 5वें छठे दिन की कथा थी, तुम अभी तक कहाँ थी? प्रभु मेरी ना आंख लग गई थी। तो देवी अगर तुम्हारी आंख लग गई थी तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर
आज भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा कि ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा है। अरे मैंने तो सभी पक्षियों को, सभी जीव जंतु को यहां से भगा दिया था। आइए भजन के माध्यम से बहुत सुंदर भाव है, ताली बजाते हुए कि गिर के ऊपर गिर जाके संग बैठे आसन मार, अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की सुना रहे त्रिपुरा, उमा के पड़ गए सोता, ओपेरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, ओपेरा दे रहे तोता। कर गिर जाके संग बैठे आसन मार, अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की सुना रहे त्रिपुरा, उमा के पड़ गए सोता, ओपेरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, ओपेरा दे रहे तोता। श्री राधे। जब ध्यान लगाया शिव ने तो दृष्टि उमा पे आई, जब ध्यान लगाया शिव ने, जब दृष्टि उमा पे आई, जब ध्यान लगाया शिव ने तो दृष्टि उमा पे आई, जब ध्यान लगाया शिव ने और दृष्टि उमा पे आई। कोई नदी के वन में को भरे हूँ तेरा भाई, कोई न दिखे मन में को भरे हो मेरा भाई, कोई नदी के वन में को भरे हूँ तेरा भाई, कोई न दिखे मन में को भरे हो मेरा भाई। नजर उठाकर शिव शंकर ने, नजर उठाकर शिव शंकर ने देखा, नजर पसार नींद में खा रही गोता, उमा के पड़ गए सोता, नींद में खा रही गोता, उमा के पड़ गए सोता। गिर के ऊपर गिर जाके संग बैठे आसन मार, अमर कथा श्री कृष्ण चंद्र की सुना रहे त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रहे तोता। जय हो। आज भोलेनाथ ने ध्यान लगाया कि भाई ऐसा जंगल में कौन बच गया, ऐसा वन में कौन रह गया जो ओम ओम का उच्चारण कर रहा है। जब ध्यान लगाया ना, कोई नहीं दिखा, क्योंकि कथा सुनने का नियम क्या होता है
कथा सुनने का नियम होता है कि वक्ता के आगे बैठकर कथा श्रवण करें। लेकिन और भोलेनाथ ने ध्यान लगाया कि इस वन में कौन है। भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर आगे जो भी वन था सब में देख लिया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आज भोलेनाथ ने नजर पसार कर पीछे देखा। नजर पसार कर, जब तुम पीछे को देखोगे ना तो तुम्हारी आंख अपने आप बड़ी है जाएंगी। आज जैसे ही भोलेनाथ ने पीछे को देखा, समझ गए बात। और आज भोलेनाथ ने कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कि कर क्रोध शंभु ने भारी, कर में तेरे सूल उठायो। भारी कर में तेरे सूल उठायो। कर क्रोध शंभु ने भारी, कर में तेरे सूल उठायो। कर क्रोध शंभु ने भारी, कर में तेरे सूल उठायो। सिर काटन को उसका शिव जी ने प्रण उठायो। सिर काटन को उसका शिव जी ने प्रण उठायो। आज भोलेनाथ को क्रोध आ गया और भोलेनाथ ने आज अपने कर में, अपने हाथ में अपने त्रिशूल को लिया और बोले, उद्दंडी, अरे पापी, तूने पाप किया है। कौन सा? तुझे कथा श्रवण करने का पाप लगा है। तूने व्यास गद्दी के पीछे बैठकर कथा श्रवण की है, कथा के नियम को तोड़ा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कर क्रोध शंभु ने भारी, कर में त्रिशूल उठायो। और सिर काटन तोता को, आज तोता का सिर काटने के लिए भोलेनाथ आज तोता की तरफ जैसे ही बढ़े, आज वो तोता भागने लगा। कि उड़ तोता फिर अंबर में गयो, स्वर्ग में छाए भाग तो फिर रहो तोता। उमा के बढ़ गए सोता, भाग तो फिर रहो तोता। उमा के बढ़ गए सोता। गिर के ऊपर गिर जाके संग बैठे आसन मां। अमर कथा श्री कृष्ण चंद की सुना रहे थे पुराण। उमा के बढ़ गए सोता, ठोकरा दे रहो तोता। उमा के बढ़ गए सोता, ठोकरा दे रहे तोता। इधर जो तोता है ना, जब आसमान में उड़ गया, पीछे पीछे भोलेनाथ आ रहे हैं। आज तोता अपनी जान बचाने के लिए उड़ता उड़ता आज बद्री का आश्रम में आकर पहुंचा, बद्रीनाथ धाम में। और उस बद्रीनाथ धाम में ना श्री वेद व्यास जी महाराज एक कुटिया बनाकर रहते हैं। उड़ तो तोता गयो व्यास भवन में आई। उड़ तो तोता गयो व्यास भवन में आई। व्यास की पत्नी बिटिका वहाँ लेने लगी जमाई। 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 इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देखो, जब जमाई आए ना तो आगे चुटकी बजा लो या फिर रुमाल लगा लो या हाथ लगा लो। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि आज जैसे ही व्यास जी की पत्नी ने जमाई ली अपने प्राण बचाने के लिए, कि प्राण बचाने बिटिका के मुख, प्राण बचाने बिटिका के मुख, तोता गयो समाही पेट में
के लिए उड़ता उड़ता वायु का स्वरूप बनाकर आज विष्टा देवी के उदर में घुस गए, समाहित हो गए। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देखो, जब जमाई आए ना, चुटकी बजा लो, अपने मुख के आगे हाथ लगा लो, न जाने कौन सा मक्खी मच्छर तुम्हारे मुख में घुस जाए। उमा के पड़ गए सोता, भोकरा भर रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, भोकरा भर रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, भोकरा भर रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, भोकरा भर रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, भोकरा आज जैसे ही भोलेनाथ उस सुख के पीछे भागते भागते और वेद व्यास जी की कुटिया के पास आए और बोले, व्यास जी, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर घुसा हुआ है। व्यास जी ने कहा, भोलेनाथ, अरे ऐसा कौन सा चोर पैदा हो गया जो तुम्हारे यहाँ चोरी करने के लिए गया? अरे उस चोर की क्या किस्मत फूटी हुई है जो तुम्हारे यहाँ चोरी करने गया? अरे भोलेनाथ, आपके यहाँ है क्या? सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत है क्या आपके यहाँ? चोरी क्या करेगा? महाराज, गलती से कोई चोर चला भी गया, उसकी तो जान निकल जाएगी। तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे गण हैं, और कैसे कैसे हैं पता है? कि बिन पद चलहि और सुनहि बिन काना। जिनके पैर भी नहीं है महाराज, लुढ़क रहे हैं, और जिनके कान नहीं है ना, वो भी तुम्हारी बात को समझ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। ताज्जुब तो इस बात का है कि वो सुन कहां से रहे हैं, उनके तो कान ही नहीं है। तो महाराज, तुम्हारे यहाँ वो चोर की मति मारी गई है,